नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJV साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10 साइंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम करने जा रहे हैं बच्चों लोगों इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ करेंगे इसको हम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसमें हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अच्छी तरह से वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए और फिर कॉपी में नोट डाउन करिए। इसमें हमने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आप होमवर्क में कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको आ जाएं उनके आंसर्स लिखें, जो नहीं आए वो कमेंट में लिखें। तो टारगेट आपको याद रखने हैं बच्चा लोगों फुल मार्क्स, क्योंकि आप हैं द बेस्ट इंस्टीट्यूट KJV साइंस इंस्टीट्यूट में। ओके बच्चा लोगों, टारगेट याद रखिए फुल मार्क्स। और पक्का कौन कौन बच्चा चाहता है उसके फुल मार्क्स आए, वो जल्दी से अपना हैंड रेज करेगा। क्लियर? पक्का बच्चों? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है बच्चा लोगों। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Clear? तो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। चलिए, डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे इमेज का। चलिए बच्चे लोगों, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखा करें। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आप सबको पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, -20 सेंटीमीटर आ गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमें खुद लगाने होते हैं। तो v निकालना है बच्चा लोगों, पहले v निकाल रहे हैं। फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1/f 1/v प्लस 1/u। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? तो 1/f, f की जगह हमने रखा -20, v की जगह v और प्लस u की जगह -10। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? ओके, चलिए सॉल्व करेंगे। तो 1/-20, ओके, प्लस माइनस माइनस और दिस इज प्लस 1/10 1/v। सबको आया बच्चों? LCM सबको पता है कितना आ जाएगा, कितना आएगा बता? 20 और 10 का 20 -1 और दिस इज +2। सबको आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? पक्का आ रहा है ना? पक्का आ रहा है ना? ओके, इक्वल्स टू 1/v। तो दिस इज 1/20 इक्वल्स टू 1/v, v इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ गया? यस और नो बोलिए। सबको आ गया? अब हमसे कह रहा है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। कॉमन सेंस करेक्टरिस्टिक्स या नेचर एक ही बात है। बच्चा लोगों बी प्लस का आ रहा है, प्लस का बी आ रहा है, तो बच्चा लोगों आप सभी को पता है कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का? और दूसरा बच्चा लोगों कह रहा है वर्चुअल इरेक्ट है, और दूसरा पक्का कैसी इमेज होगी, मैग्नीफाइड। तीसरा आप चाहे तो लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए। पक्का आ गया? सच्ची मुच्ची? अब करेक्टर्स आ गए। अब हमसे कह रहा है इसको डायग्राम को बनाइए। डायग्राम सबको आ गया होगा समझ में? पक्का आ रहा है ना? देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चा लोगों, ओके, हमें कॉनकेव मिरर बनाना है। सबको आ रहा है ना? दिस इज पोल, फोकस, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है बच्चा लोगों, 20 ओके सेंटीमीटर। और सी आपको पता है कितना हो जाएगा बच्चा लोगों, 40 सेंटीमीटर। अब बच्चा लोगों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस क्वेश्चन में उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10। तो पक्का आपको पता चल गया
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, जल्दी बोलिए, पी और एफ के बीच में। सबको आगे मेरे बच्चों, ए बी, पहला रूल, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। सबको आ रहा है। दूसरा, आप चाहें तो पोल से निकाल दें। अब दोनों रे आपकी बच्चा लोगों सामने कहीं नहीं मिल रही, क्या मिलाएंगे इनका, बैक साइड, पिछवाड़ा। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है ना। तो दिस इज क्या बन जाएगी, इमेज। ए सबको आया कि नहीं आया, दिस इज ए डैश बी डैश। सबको आया, पक्का। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए और ये सबको समझ में आ गया होगा। यस और नो बोलिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड in order to get an erect image 6 सेंटीमीटर tall। अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। एट what डिस्टेंस, आंसर देखते हैं। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू क्वेश्चन मार्क। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चा लोगों, कॉनकेव मिरर का 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, सबको पता है, बोलिए पक्का। आगे कह रहा है, शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऑब्जेक्ट साइज को हम किससे लिखते हैं, ओ से, प्लस 2 सेंटीमीटर। ओके। बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। इरेक्ट इमेज है तो बच्चा लोगों इमेज का साइज, इरेक्ट है तो वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट के लिए आई पॉजिटिव होगा, प्लस 6 सेंटीमीटर। अब ये सबको आया, रियल होता तो माइनस का होता। क्लियर। तो हमें यू निकालना है, एफ दिया हुआ है, बी भी नहीं दिया हुआ। तो पहले हम क्या करें बच्चा लोगों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आ रहा है ना, बोलो। तो क्या करेंगे इसका, हम यू निकालिए। ओके। तो चलिए बच्चा लोगों, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्निफिकेशन का, एम इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन यू। क्लियर। एम से हमें कोई मतलब नहीं है, ना गिवन है और ना ही उसने पूछा है। तो आई की जगह हमने कितना रखा, +6। ओ की जगह बच्चा लोगों कितना रखेंगे, +2 माइनस वी अपॉन यू। सबको आ गया। तो बच्चा लोगों कितना आ गया, 3। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। तो v इक्वल्स टू -3u। यहाँ तक सबको आ गया मेरे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपका वैल्यू पुट करेंगे। मिरर फॉर्मूला सबको पता है, 1/f 1/v प्लस 1/u। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, यस और नो बोला करो। सबको समझ में आ रहा है, बोलो, है ना। अब 1/f, एफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, -10। 1/b की जगह -3u और u की जगह u। एलसीएम लेंगे बच्चा लोगों, तो 1/-10, एलसीएम आ गया 3u। 3u कितनी बार कैंसिल हुआ, -1। पक्का, सबको आ रहा है ना। और u कितनी बार आया, 3। तो क्या आ जाएगा बच्चा लोगों, 1/-10 इक्वल्स टू 2/3u। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3u इक्वल्स टू -20, u इक्वल्स टू -20/3। सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों, -6.67 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था। सबको यू आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, 100% आ गया। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों। सपोज हमसे बी निकलवाता तो v इक्वल्स टू कितना है, -3u। v इक्वल्स टू -3u, तो v इक्वल्स टू -3
u की जगह -20/3, 3 से 3 कैंसिल, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +20 सेंटीमीटर। सबको आ गया पक्का? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ रहा मेरे बच्चा लोगों? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे टफ डाल दीजिए आप लोग। ओके, टफ ढंग से देखना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, अ रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स होगा, देयर टाइम लिख दिया 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स, इसे मैं 3 टाइम्स कर दे रहा हूँ। क्लियर? 3 टाइम। क्लियर? इज फॉर्म, फाइंड द फोकल लेंथ। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, तो बच्चा लोगों यू दे दिया आपका -20 सेंटीमीटर। और रियल इमेज जब भी ऐसा दिया 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आपको पता है दिस इज एम। क्या दिया होता है बच्चा लोगों? एम दिया होता है। क्या दिया होता है? एम। एम इक्वल्स टू एम बच्चा दिया हुआ रियल में, रियल के लिए माइनस और 3 टाइम्स है तो -3। क्लियर? पक्का? फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ के लिए पहले हमें चाहिए होगा वी, तो पहले वी निकालो और फिर क्या निकालो? एफ निकालो। क्लियर? तो पहले फॉर्मूला आप सभी को पता है, एम इक्वल्स टू -b/u। क्लियर? एम कितना दिया हुआ है बच्चा लोगों? -3 माइनस वी निकालो और u हमें दिया हुआ है -20। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। और रियल इमेज है तो पक्का भी माइनस में ही आना था। सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? पक्का? अब v आ गया हमारा, अब हमें चाहिए f निकालना है विनय सर। 1/f, 1/v। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, कभी गलती नहीं करेंगे आप, और आएंगे जरूर। 1/f निकालना है। 1/v, v की जगह -60 रखा, u की जगह बच्चा लोगों कितना था? -20 था। सबको आ रहा है? 1/f, एलसीएम आ गया 60, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 23 जा। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चे लोगों? तो सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल्स टू -4/60, f इक्वल्स टू 60/4 माइनस का, दैट इज -15 सेंटीमीटर। सबको आ गए मेरे बच्चों? पक्का आ गया मेरे बच्चे लोगों? फोकल लेंथ आ गई -15। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है? वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल इमेज के लिए खेल रहा है जे, बहुत स्मार्ट बंदा है जे। तो वर्चुअल इमेज के लिए निकालना है सेकंड पोर्शन, है ना? पक्का? आप चाहें तो इसमें ये भी बता सकते हैं। ओके, वर्चुअल इमेज के लिए तो सबको पता है पोल ऑफ फोकस के बीच में रखा होगा, बट करके दिखाना होगा। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? तो चलिए, अब हमें एम, वर्चुअल इमेज है तो प्लस, और 3 टाइम्स है तो +3। फोकल लेंथ तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती, -15। हमें निकालना वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो यू निकालना है। ओके, यू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वी क्या होगा। तो m इक्वल्स टू -v/u। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछ ली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। m कितना दिया हुआ है? +3, माइनस v पता नहीं, u पता नहीं, तो क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू -3u। सबको आ गया बच्चों? बस अब क्या है? 1/f, 1/v प्लस 1/u। ओके बच्चों, 1/f, f कितना है? तो 15, 1/v -3u और u। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? बोला करो।
सारे बच्चे बोलो, सबको आ रहा, पक्का आ रहा है। चलिए 1/-15, एलसीएम आ गया 3u -1, बोलो, और u से कितनी बार गया 3, क्लियर। तो क्या आ गया 1/-15, 2/3u, 3u इक्वल्स टू -30, तो u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। और कॉमन सेंस था बच्चा लोगों, जब वर्चुअल इमेज तुम्हें पैदा करनी है तो इमेज ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन, बोलिए किस किस के बीच में, पोल एंड फोकस, और पक्का 15 से कम आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबको आया, पक्का आया मेरे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट, डाल दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, देखते हैं बच्चा लोगों मेरे। तो चलिए बच्चा लोगों कैसे करेंगे, सबको आएंगे यार, एक एक क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों आपको। आप बेस्ट हैं, बेस्ट, क्योंकि आप बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। डबल डबल क्लासेस चल रही है यार आपकी, और क्या चाहिए आपको। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged virtual image of an object at 10 centimeter in front of it. Calculate the radius of curvature of the mirror. क्लियर। तो बच्चे लोगों 3 times enlarged virtual, तो m दे दिया, और 3 times है तो 3, और वर्चुअल है तो प्लस प्लस एंड 3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट है, u दे दिया -10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है विनय सर, आर के लिए पहले चाहिए एफ, और एफ के लिए चाहिए पहले वी। इस तरह से आते हैं क्वेश्चंस। तो वी निकालने के लिए बच्चा लोगो m इक्वल्स टू -v/u, क्लियर। तो m दिया हुआ है +3, ओके, और माइनस v निकालना है, u की जगह -10, माइनस से माइनस कट गया, v इक्वल्स टू आ गया 30 सेंटीमीटर, ये v आ गया, और पॉजिटिव में ही आना था, ये तो सबको पता था। अब बच्चा लोगों हमसे f निकलवा रहा है, तभी तो r निकलेगी, 1/f 1/v प्लस 1/u, क्लियर। सबको समझ में आया बच्चों। तो 1/f 1/v 30 का, और u बच्चे लोगों -10 का। तो सॉल्व करेंगे, 1/f एलसीएम आ गया 30, 1 और -3 नहीं आया, अरे बोलिए, सबको आ रहा है। तो 1/f इक्वल्स टू -2/30, f इक्वल्स टू -30/2, f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। ये f आया मेरे बच्चा लोगों। हमें निकालना क्या है बच्चा लोगों, r निकालना है। कौन के मिरर था ना, और कौन के मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव में ही आता है पक्का। r इक्वल्स टू होता है 2f, सबको पता है। तो r इक्वल्स टू 2 इंटू -15, r इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ये मेरे बच्चों सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया। अच्छी तरह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, पक्का आ रहे हैं ना। 4th क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्लियर, पक्का। तो आंसर देखिए, u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है +5 सेंटीमीटर। रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाद में बनाएंगे, ओके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाद में लिखेंगे। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर,
ये निकालते हैं, हमें निकालनी है पहले v। क्लियर? v निकालेंगे तो बच्चा लोगों पहले 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, 1/+5 1/v और u -10 सबको आ रहा है मेरे बच्चों, +5 प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस 1/b। एलसीएम आ गया बच्चा लोगों 10, 5 2 जा और 10 1 जा 1/v। सबको आ रहा है 3/10 1/v। v इक्वल्स टू 10/3 दैट इज 3.33 सेंटीमीटर। सबको आया? और बी, और देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, आंख बंद करके पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वैध इमेज बनाता है। वैध इमेज दैट इज वर्चुअल इलेक्ट्रोडिमनेस। तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल गए। अब इसका कह रहा है डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम ढंग से देखिए बच्चा लोगों, कैसे डायग्राम बनाएंगे इधर। ओके, कौन सा मिरर है जल्दी बोलिए? कॉन्वेक्स। ओके, दिस इज पक्का आ रहा है, दिस इज फोकस, दिस इज पोल फोकस और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है उसने? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो कहीं भी दे एक ही केस लगेगा, तो हमने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ओके, सबको आ रहा है ए बी। पहला रूल पैरेलल आएगी, कहाँ से जाती है सबको पता है, फोकस से, तो ये गई फोकस से। सबको आ रहा है। और दूसरा बच्चा लोगों सी पे जा रही है, सबको आ रहा है ना। तो बच्चा लोगों आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज बन रही है, दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश वर्चुअल इरेक्ट और डिमनेस। और आपकी हिंट भी देख लीजिए, आपकी जो इमेज डिस्टेंस आनी चाहिए ना, फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस पक्का 5 से कम आनी चाहिए, और 5 से ही कम है आपकी इमेज। कितनी है? 3.33। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चा लोगों, पक्का पेपर में आता है। क्लियर? पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन, ढंग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। क्लियर? चलिए, रियर व्यू मिरर आपको पता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर? मूविंग कार इज 2 मीटर, अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम, तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है 2 मीटर, तुरंत चुपचाप से निकाल दिए फोकल लेंथ, तब आगे देखेंगे 2/2 दैट इज 1 मीटर। चाहें तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। सबको आगे पक्का। अ ट्रक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर, यू दे दिया 3.5 मीटर। हमें निकालना है पोजीशन, यानी वी निकालना है। ओके, तो वी 1/f 1/v प्लस 1/u। ओके, एफ दिया हुआ है 1 मीटर, मैं मीटर में ही रख दे रहा हूँ। 1/v, यू दिया हुआ है 3.5 मीटर। सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस माइनस प्लस, ये माइनस का होगा, माइनस माइनस इधर आके प्लस 1/v। ओके, तो एलसीएम लिया, कितना आ गया, इस पॉइंट को उठा के ऊपर लगा दिया 35, तो ये 35 आ गया, और एक 10 आ गया, 1/v आ गया। बोलिए बच्चों, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बट मैं आपके काम को नहीं रोकूंगा, समझ में आए ना? तो जब मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो आपके एफर्ट्स भी पूरे होने चाहिए मार्क्स लाने के लिए। तो बच्चा लोगों 45/35 1/v, तो 1/v इक्वल्स टू 45/35, v इक्वल्स टू 35/45। सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चा लोगों? ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? सबको आ रहा है? तो सॉल्व करेंगे इसे 0.0
0.77 मीटर। आप चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमसे कह रहा है कि निकालो साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक। आ जाओ निकालते हैं। m इक्वस टू आई अपॉन ओ इक्वस टू माइनस बी अपॉन यू। ना मैंने सर आई दिया ना हमें ओ दिया, कोई बात नहीं, माइनस वी हमें कितना दिया है 35/45। मैं पॉइंट वाली चीज़ तो लिखती नहीं, फ्रैक्शन में ये था 35/45 ए लिख दिया, और यू दिया हुआ है -3.5। पॉइंट से ये ऊपर जीरो आ गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 10 टाइम्स, तो ये आपका आ गया आई अपॉन ओ। कितना आ गया बच्चा लोगों, 10 से ये कितनी बार गया 4.5, 1/4.5। सॉल्व करेंगे, आई इक्वल्स टू 1/4.5 इंटू ओ, अरे बोलो, तो दैट इज आई इज इक्वल्स टू 4.5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ किसका बच्चा लोगों, ऑब्जेक्ट। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चा लोगों, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में निकाल दिया, सबको आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल देना, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके। अ शॉप सिक्योरिटी मिरर 5 मीटर, सर्टेन आइटम डिस्प्लेड इन द शॉप रिड्यूस 1/10 मैग्निफिकेशन। बहुत जो ज्वेलरी वगैरह की दुकान होती है ना, वो सिक्योरिटी के लिए एक मिरर लगा देती हैं जो कि पूरी दुकान को कवर अप करता है। दैट मिरर पक्का बच्चा लोगों वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है। कौन सा मिरर होता है सबको पता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब इसका हमसे कह रहा है बी पॉइंट, निकालिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर मिरर की डिस्टेंस दी है ऑब्जेक्ट से, तो यू हो गया -5 मीटर। ओके पक्का, बोलो, मीटर मिसिंग है तो मीटर होगा यहाँ पे। और मिरर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 1/10, और वर्चुअल इमेज होती है इसलिए प्लस होगा, हमेशा VED बनाता है। ओके, तो चलिए हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस के लिए हमें चाहिए F और हमें चाहिए V। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, अच्छी तरह से बोलिए। तो अब आइए, क्या पहले m इक्वस टू -b/u। m कितना दिया हुआ है 1/10 प्लस का, माइनस b दिया नहीं है, u कितना दिया हुआ है -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस से माइनस कट जाएगा, 10v इक्वल्स टू 5, v इक्वल्स टू 5/10, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। ये सबको आया कि नहीं आया मेरे बच्चों, सबको आया, पक्का आया, v आ गया। हमें निकालना क्या, फोकल रेडियस, पहले f निकालो, 1/f 1/v प्लस 1/u 1/f 1/v। 1/v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 था ना, तो 1 नीचे आएगा और 2 ऊपर पहुँच जाएगा बच्चों। और u कितना दिया हुआ है, u 5, माइनस का 5 चेक कर लेते हैं, हाँ -5 है ना, क्लियर, -5 1/f, LCM आ गया कितना, जल्दी बोलो, 5, अरे बोला करो, तो ये कितना आएगा 5, 5 2 जा 10, और ये कितना आ गया -1, बोला करो यार, तो कितना आ गया 1/f 9/5। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो f इक्वल्स टू 5/9, सबको आ गया मीटर। सॉल्व कर सकते हैं, f आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है r निकालो, मैंने सर r इक्वल्स टू क्या होता है 2f, r इक्वल्स टू 2 इंटू 5/9, r इक्वल्स टू 10/9 मीटर। सॉल्व कर सकते हैं, सबको आ गया कि नहीं आ गया, इंपोर्टेंट और गुड क्वेश्चन, पक्का आ गया मेरे बच्चों, अच्छी तरह से आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ मैं आपके लिए, हाँ पक्का, क्लियर। चलिए, एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्पेरिकल मिरर गिव राइज टू अ वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर।
डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन एंड द टाइप ऑफ मिरर। अब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबको पता है, u हमेशा कैसा होता है, -20 सेंटीमीटर माइनस का। और वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर, वर्चुअल इमेज मतलब v दिया हुआ है, बिहाइंड द वर्चुअल इमेज के लिए v हमेशा कैसा होता है, प्लस का। हमसे कह रहा है m निकालो, मैंने ऐसा m। और मिरर का टाइप बताओ, मिरर कौन सा है। क्लियर, पक्का। वर्चुअल इमेज तो दोनों बनाते हैं, तीनों बनाते हैं, प्लेन भी, कॉनकेव भी, कॉन्वेक्स भी। तो आइए कैसे बताएंगे। अब m इक्वल्स टू -v/u। क्लियर, m माइनस v की जगह 15 और u की जगह -20, ये कट गया। तो m इक्वल्स टू आया 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है। तो m इक्वल्स टू प्लस 0.75। अब बच्चा लोगों, अब ये m दिया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दिस इज m प्लस एंड 0.75। प्लस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और 0.75 1 से कम है, एंड डिमिनिश्ड। तो बताइए अब कौन सा मिरर होगा। वेड इमेज बना रहा है, वेद इमेज कौन सा मिरर बनाता है, सबको पता है, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, पक्का आ रहा मेरे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चा लोगों, अब आपके आ गए होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे होमवर्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10, ओके, 11, 12, 13 और 14। जो भी बच्चे सारे क्वेश्चंस को सही सॉल्व करेगा, उसको एक गिव अवे, एक प्राइज, एक सरप्राइज, जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में यानी कि आंसर डाल देगा सारे ऑल 6 क्वेश्चंस के। क्लियर, वो विनर होगा सबसे पहले, फर्स्ट। क्लियर, सॉल्व करके। तो बच्चा लोगों, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो बहुत पढ़ना चाहते हैं। और टारगेट याद रखिए, केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा टारगेट याद रखना है, फुल मार्क्स। सबको आया, पक्का, ओके। तो चलिए बोलो बाबा अम्मा की जय। खूब सारा पढ़ें, खूब सारा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।